जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। परमेश्वर पिता की स्तुति महिमा हो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सुबह के समय एक छोटे से झुंड होकर इस हर घर प्रार्थना घर के द्वारा परमेश्वर को स्तुति और आराधना करने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में अवसर दिया है। एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना कहीं हजारों दिन से उत्तम बात है। सिस्टर मरियम के लिए भी धन्यवाद। प्रभु उनको और आशीष करे आराधना को लीड करने के लिए। आइए हमें अपने आंख बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे वचन में जाने से पहले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु आपने हमें नया दिन दिया, सुंदर अवसर दिया प्रभु आपकी उपस्थिति में आने के लिए। अपने आप को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। जाने अनजाने से हमने किया हुआ हर एक पापों को और एक बार क्षमा कर पिता। प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम सबको धो के पवित्र कर। प्रभु जी सारे नेटवर्क, हालेलुया, सारे वातावरण परिस्थिति को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा चला आज का वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। उस वचन आपकी ओर से आने दे प्रभु। बोलने वाला मेरे बुद्धि के अनुसार, मेरे सोच के अनुसार नहीं, बिल्कुल नहीं प्रभु। प्रभु की आत्मा की अगुवाई के अनुसार आज सुबह के समय प्रभु आप हमसे बात कर। सुनने वाले की हृदयों को खोल। अच्छा भूमि में बोया हुआ बीज के समान वचन 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना प्रतिफल लाने पाए। सारे मान और महिमा केवल प्रभु यीशु आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर पिता स्तुति महिमा हो। आज मुझे दिया हुआ वचन की ओर मैं जल्दी से जल्दी आना चाहता हूँ। थोड़ा से समय आगे चला गया है। हम आज मनन करेंगे। आज हालेलुया, हमने सब लोग पिछले दिनों में सुना हुआ ये वचन है ये हालेलुया, लेकिन उस वचन से और एक बार हम मनन करेंगे और एक बार उस वचन को हम सीखेंगे और एक बार उस वचन को हम ग्रहण करेंगे। हालेलुया। कहीं परमेश्वर की दास लोग हालेलुया इस वचन को कहीं मंच में प्रचार किया हुआ वचन है, सुपरिचित वचन है। हालेलुया। मैं ऐसा चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा हालेलुया इस वचन सुनने वाला हर व्यक्ति परमेश्वर से और निकट आए और प्रभु यीशु को ग्रहण करे। हालेलुया। जो परमेश्वर की वायदा है, हालेलुया, जो अनंत काल के जीवन हमें देंगे, हालेलुया, उस वायदा को प्राप्त करने के लिए और उत्साह के साथ हमारे जीवन इस दुनिया में जीने पाए। हालेलुया। आज मैं हालेलुया जिस वचन से बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का कष्ट उठाने के बारे में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। परमेश्वर 33.5 साल इस दुनिया में जीवित रहा। हालेलुया। उनके जीवन में जो हालेलुया जिस उद्देश्य के साथ, जिस लक्ष्य के साथ पिता परमेश्वर ने इस पृथ्वी में प्रभु यीशु मसीह को भेजा, हालेलुया, उस लक्ष्य को पूरा करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट उठाया। हालेलुया। निंदा सहन किया, अपमान सहन किया। हालेलुया। प्रभु यीशु की उस क्रूस की विषय में आज हम सीखने जा रहा है, समझने जा रहा है। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह को क्रूस उठाना पड़ा? क्यों यीशु मसीह को कष्ट सहन करना पड़ा? हालेलुया। हालेलुया। उसके विषय में हम पढ़ेंगे रोमी की पुस्तक की 5वां अध्याय 6वां वचन से हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा।
किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारी मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं आप सब लोग बड़ी उत्साह के साथ इस वचन को सुन रहा है। हालेलुया। वचन को सुनना, सीखना, समझना एक मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत आशीष का कारण होगा, क्योंकि सच्चा वचन को सुनना, सच्चा वचन को ग्रहण करना, वो आपको अनंतकाल का जीवन तक स्थिर रहने के लिए परमेश्वर मजबूत करेगा। हालेलुया। क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आया, क्यों यीशु मसीह को कष्ट सहन करना पड़ा, हमने यहां पढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे, पर उसकी 8 वचन पढ़ूंगा। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया, हालेलुया। हम पापी ही थे। इस दुनिया की सारे हालेलुया गंदे बात, हालेलुया, हम अपने मनमानी के अनुसार चल रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी कोई अच्छा काम देखकर प्रभु हमें बचाना नहीं चाहता। पापियों को बचाने के लिए, हमें अपने पापों से बचाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर हालेलुया बलिदान हुआ, उन्हें कष्ट सहन करना पड़ा। हालेलुया। हम वचन में ऊपर की भाग में हमने पढ़ा था, हालेलुया, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे ये तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है कि भले मनुष्यों के लिए कोई मरने का भी साहस करे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह जब हम पापी ही थे, हालेलुया, तो भी मसीह हमारे लिए मरा। क्यों? परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्यार करता है। दुनिया की हर एक कोना कोना पे रहने वाला हर एक मनुष्य से परमेश्वर प्यार करता है, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो। हालेलुया। चाहे वो कोई भी हालेलुया समाज का हो, हालेलुया, चाहे वो कोई भी भाषा बोलने वाला हो, हर एक मनुष्य को प्रभु बचाना चाहता है। कहां से बचाना चाहता है? पाप से बचाना चाहता है। पाप किया हुआ मनुष्य हालेलुया परमेश्वर की राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए हालेलुया उनकी पापों को धोकर पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर अपने लहू बहाया। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, परमेश्वर अपने लोगों की साथ अनंतकाल का जीवन तक प्रभु हमारे साथ रहना चाहता है। प्रभु चाहता है उस अनंतकाल के जीवन में से कोई भी व्यक्ति हालेलुया नष्ट ना हो। हालेलुया, सबको प्रभु बचाना चाहता है। हालेलुया। मुझे और आपको इस भाग्य मिला, इसलिए परमेश्वर को हम धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। प्रभु चाहता है अपने स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य कोई भी नष्ट नहीं होना है। पाप करने वाला व्यक्ति
हालेलुया, यदि वो उद्धार नहीं पाया, यीशु मसीह को यदि वो ग्रहण नहीं किया, हालेलुया, वो बपतिस्मा नहीं लिया, हालेलुया, तो वो अनंत काल की नरक में चला जाएगा। परमेश्वर चाहता है कोई भी व्यक्ति अनंत काल की नरक में ना पड़े। हालेलुया, प्रभु उसको उस मृत्यु की अधीनता से, उस पाप की बंधन से, हालेलुया, हर एक मनुष्य को बचाना चाहता है। इसलिए वो काल्वरी क्रूस पर अपने जीवन दे। हम पापी ही थे, हमारी कोई अच्छा कामों को देखकर नहीं, हालेलुया, हमारी अच्छा स्वभाव को देखकर नहीं, हालेलुया, हम पापी ही थे। उसी समय प्रभु मुझे और आपको, हालेलुया, प्रेम किया है। हालेलुया, इस प्रेम को हम ग्रहण करना चाहिए। कोई खूबी नहीं था। हालेलुया, हालेलुया, हम में से कई लोग दारू पीने वाला था, व्यभिचार करने वाला था, मारामारी करने वाला था, हत्या करने वाला था, लूटबाज करने वाला था। इस दुनिया की हर प्रकार की पाप में फंसे हुए लोग था। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं, श्रेष्ठता नहीं। मुझे और आपको बचाने के लिए कोई तैयार हो जाए। उस समय पर भी प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको प्रेम किया और वो अभी इस दुनिया की हर एक लोगों से प्रेम करता है। उसकी प्रेम की कारण, हालेलुया, उस मानव जाति को बचाने के लिए वो काल्वरी क्रूस पर अपने शरीर दे दिया। हालेलुया, इस बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। अभी हम आएंगे लूका रजी सुसमाचार उसकी 22 अध्याय, उसकी 14 से मैं पढ़ूंगा। मसीह के कष्ट उठाना, कैसे कैसे इस दुनिया में यीशु आने के बाद उन्हें कष्ट उठाना पड़ा मुझे और आपको बचाने के लिए। हालेलुया, मनुष्य को बचाने के लिए, उसके जीवन को अनंतकाल की नरक से बचाने के लिए। हालेलुया, शैतान की जो हाथ में था हम, हालेलुया, हालेलुया, हम शैतान की हाथ में था, उस हमारे लिए प्रभु ने कीमत चुकाया है। उसी कीमत है काल्वरी क्रूस पर प्रभु ने बहाया हुआ लहू। प्यारो, हो सकता है आज पहली बार इस सुसमाचार को सुनने वाला लोग इस झुंड में होंगे। हालेलुया, उनके लिए मैं एक बार बताना चाहता हूं, हम अपने कोई भी कार्य से, कर्म से, हालेलुया, मतलब हालेलुया, हम किसी को दान देने से, किसी अच्छा काम करने से, किसी पुण्य नदी में डूबने से, हालेलुया, किसी ऐसा जगह पर नंगे पांव में कहीं किलोमीटर चलकर जाकर दर्शन करने से, हालेलुया, नहीं है तो किसी, हालेलुया, भेड़ की बलि करने से पाप का मुक्ति अभी नहीं होगा। ये पहले समय यीशु मसीह के आगमन से, यीशु मसीह जन्म होने से पहले ऐसा कार्य करने से पाप से परमेश्वर मुक्ति दे सकता था। हालेलुया, कहीं हालेलुया नियुक्त किया हुआ जंतु जानवरों को बलि चढ़ाने से पाप से मुक्ति मिल सकता था। लेकिन यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद उस नियम को परमेश्वर ने बदल डाला है, बदल डाला है। अभी केवल एक ही नियम है, हर एक मनुष्य को अपने पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर चढ़ा। उनकी लहू के द्वारा ही इस दुनिया में रहने वाला मनुष्य की पाप की मुक्ति होगा। इस बात को आपको समझना है, ग्रहण करना है। आज भी लोग हालेलुया कहीं पुण्य नदी बोलकर उसमें डूबकर हालेलुया नाक कराता है। कहीं ऐसे जगह बिना चप्पल के हालेलुया चलकर, कहीं किलोमीटर चलकर हालेलुया दर्शन करने जाता है। उसकी मन की यही भावना है, मैं हालेलुया बिना चप्पल पहनकर इतने दूर जाकर दर्शन करूं तो प्रभु मुझे आशीष दे। हालेलुया, उस नियम को परमेश्वर ने बदला। हर एक मानव जाति के लिए, पाप से बचने के लिए एक ही एक नियम परमेश्वर ने रखा है, वो है यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस पर उसकी मृत्यु। उसी लहू से ही मनुष्य की पाप की हालेलुया मुक्ति होगा।
आइए हम वचन पढ़ेंगे, कैसे प्रभु यीशु मसीह कष्ट सहन किया। जब घड़ी आ पहुंची तो वो प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वो परमेश्वर की राज्य में पूरा न हो तब तक मैं उसे कभी न खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी नहीं पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। परमेश्वर रोटी अपने हाथों में लेकर थोड़ा, हालेलुया, उसके टुकड़ा टुकड़ा कर कर अपने चेले लोगों को दे दिया। देने के समय प्रभु ने ये कहा, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके थोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हालेलुया। जैसे ये रोटी प्रभु के हाथ में प्रभु ने उसको तोड़ा है, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का शरीर, हालेलुया, तोड़ा गया। हालेलुया। हम वचन में पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, उनकी शरीर को, हालेलुया, धूप के समय जो खेत के मिट्टी फटते हैं उसके अंदर जो क्रैक दिखते हैं, उसी प्रकार यीशु का शरीर को तोड़ दिया गया है। हालेलुया। ऐसा एक लेदर की बेल्ट में सुई, कांटा, ऐसा चीजों को सील कर उसमें लगाकर उस, हालेलुया, उस बेल्ट के उससे प्रभु को मारा। ऐसे मारने के समय उस कांटा या वो ब्लेड जैसे, हालेलुया, चाकू जैसे, वो हुक जैसे वो चीज, हालेलुया, यीशु का लहू में फंस जाता है। वापस उसको, हालेलुया, खींचता है तो उनकी शरीर फट जाता है। प्रभु बोल रहा है, मेरे उस काल्वरी क्रूस पर, हालेलुया, मेरे शरीर को जो तोड़ा गया है, तुम जब इस रोटी को, हालेलुया, आने वाला समय में जब खाते हैं, उस समय मैंने तुम्हारे लिए मेरा शरीर तोड़ा था, इसको स्मरण करना। हालेलुया। हमारे शरीर में एक सुई लगने से, एक कांटा लगने से कितने दर्द हम सहन करते हैं। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। हालेलुया। प्रभु की शरीर काल्वरी क्रूस पर तोड़ा गया है। उनकी शरीर से आखिरी बूंद लहू, हालेलुया, वो भी, हालेलुया, प्रभु ने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। देखो, परमेश्वर मुझे और आपको बचाने के लिए, इस सारे मानव जाति को बचाने के लिए कितना कष्ट उठाया, दुख सहन किया। हालेलुया। अब उसकी 22 की 39 से पढ़ूंगा। तब वो बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। ये काल्वरी क्रूस पर चढ़ने से पहले के बात है। उस जगह पहुंचकर उसने उससे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और वो आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी बढ़ गई। मतलब उस चेले लोग उसे थोड़ा से और आगे जाकर प्रभु प्रार्थना करने लगे और वो आप उनसे अलग एक डेला फेंकने की दूरी पर गए और घुटने टेकर प्रार्थना करने लगा। क्या प्रार्थना किया? हे पिता, यदि तू चाहे तो
इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह ये जो कष्ट उठाने से पहले परमेश्वर प्रभु को मालूम था मुझे ऐसे कष्ट उठाना होगा, मुझे लोग चोर के समान ऐसे पकड़ेंगे, हालेलुया, मेरे ऊपर थूकेंगे, मेरे बाल खींचेंगे, कांटे के मुकुट मेरे सिर पर रखेंगे, हालेलुया, 39 घोड़ा मुझे खिलाएंगे, आखिरी में उस बड़े क्रूस को लेकर मैं कालवरी पहाड़ पर चढ़ना होगा, हालेलुया, बीच में मेघ गिरेगा, हालेलुया, मुझे हालेलुया कीला ठोकर उस क्रूस पर लटकाने जाने वाला है, और आखिरी में हालेलुया मेरे जीवन हालेलुया चले जाने वाला। ये यीशु को स्पष्ट रीति से मालूम था, इसलिए वो प्रभु से पिता परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, हालेलुया। यदि हम में से यदि कोई हमारा जीवन में ऐसा मृत्यु होने वाला है, हालेलुया, यदि हमें पहले मालूम पड़ता है तो हम कैसे तड़पता है। यदि कोई हमारा बीच में हालेलुया बीमार के कारण डॉक्टर ने जवाब दिया 1-2 दिन इसकी जीवन रहेगा, उसकी बाद ये मर जाने वाला है, तो हमारी मनसा क्या होगा, हमारी हृदय में कितने टेंशन, कितने दर्द, कितने दुख होगा। यीशु मसीह जानता था मुझे ऐसा ही मरना होगा, इसलिए वो परमेश्वर से पिता से प्रार्थना कर रहा है, यदि चाहे पिता आप चाहे तो आप इसको हटा दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं है, आपकी इच्छा पूरा हो। कष्ट उठाने के लिए, दुख सहन करने के लिए परमेश्वर ने अपने जीवन को परमेश्वर पिता की हाथ में सौंप दिया। प्यारो, प्रभु की उस अवस्था को आप जानो, हालेलुया। उसके नीचे हम पढ़ेंगे, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। इतना मानसिक वेदना, हालेलुया, हार्दिक वेदना के साथ परमेश्वर यीशु पिता से प्रार्थना करने के समय उसकी पसीना बड़े बड़े लहू की बूंद के समान पृथ्वी पर गिरने लगा। प्रभु ने कितना मानसिक वेदना, उनकी हृदय में कितना वेदना वो सहन किया। हालेलुया। प्यारो, हम विश्वासी है बोलकर हम इधर कूदते हैं, नाचते हैं, हालेलुया। इस बातों को हालेलुया हमें ग्रहण करना ही होगा। मुझे और आपको बचाने के लिए यीशु मसीह ने जो दुख उठाया है, थोड़ा से तकलीफ आने से, हालेलुया, थोड़ा बीमारी आने से, थोड़ा गरीबी आने से, हालेलुया, थोड़ा परेशानी जीवन में आने से हम में से कितने लोग परमेश्वर को निंदा करता है। रिबाना बौशिया रखने, आज हमारी कलीसिया में यीशु मसीह के ये दुख की हालेलुया वो ग्रहण कर हम कलीसिया में परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाता है क्या? हम कलीसिया में किस लिए जा रहा है? हालेलुया, प्रभु की इस क्रूस को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, मुझे और आपको बचाया हुआ प्रभु को धन्यवाद करने के लिए मैं और आप आज के समय में कलीसिया में जा रहा क्या? और कोई उद्देश्य क्या हमारी? हालेलुया, कुर्सी के लिए लड़ाई, हालेलुया, ऊंचा पद के लिए लड़ाई, हालेलुया, परमेश्वर की दासों को निखारने के लिए लड़ाई, प्रभु की वचन को नहीं मानने वाला लोगों, आज मैं हालेलुया इस संदेश के द्वारा आपको चेतावनी देना चाहता हूं। हालेलुया,
इस क्रूस को, प्रभु ने जो कष्ट सहन किया है, इसको याद करो। रीबवौश वेदना अधिकनिया देखने, हम भूल जाते हैं हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने कितना वेदना सहन किया। हम भूल जाते हैं हमारा दौड़ हालेलुया उस आनंद काल की जीवन की ओर से फिरकर और कहीं चीजों को हालेलुया लक्ष्य कर आज की मसीह लोग दौड़ रहा है। हालेलुया ओराबा शेंथानामा साइटिया क्रामाना वटिया रेबने। हालेलुया हमारी लक्ष्य बदल गया है प्यारो, हमारी लक्ष्य बदल गया है। पुराना समय में जो हमारी हालेलुया पुरखों ने जो आराधना किया उसकी जो लक्ष्य था, उसी लक्ष्य से आज की कलीसिया बदलकर हालेलुया नाश की ओर आज की कलीसिया जा रहा है। वो अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसकी पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर पड़ा। सोचो परमेश्वर कितना वेदना उस वाटिका में, उस जंगल में, उस रात के समय, ओ हालेलुया मुझे पकड़ने जा रहा है, मुझे क्रूस पर चढ़ाने वाला है, मुझे वो वेदना सहन करना होगा। उससे पहले पिता से प्रार्थना कर रहा, लेकिन प्रभु बोलता लेकिन मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपके इच्छा पूरा होने दे। हालेलुया। अभी हम पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय। मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय उसकी 48 से हम पढ़ेंगे। उसके पकड़वाने वालों ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं छूम लूं वही है, उससे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने उसे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उससे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया है। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उठा दिया। तब यीशु ने उसे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किया जाएगा। क्या तू नहीं जानता है कि अपने पिता से विनती कर सकता हूं और वो स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की ये बातें कि ऐसा ही होना अवश्य है, कैसे पूरी होगी। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवार और लाठियों लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ताओं के वचन पूरा हो। तब सब चेलों उससे जोड़ कर भागे। जब यीशु मसीह को यहूदा ने चूमा देकर, यहूदा ने बोला, मैं जिसको चूमूं वो ही है, उसको पकड़ लेना। साथ में चलने वाला प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलने वाला परमेश्वर ने बुलाया हुआ, हालेलुया, यहूदा, प्रभु ने जितने चिन्ह चमत्कार किया हुआ वो देखा हुआ वो यहूदा, हालेलुया, हालेलुया, 5,000 हजारों को, 7,000 को, हालेलुया, 5 रोटी से 7 रोटी से, हालेलुया, खिलाया हुआ, उस बातों को देखा हुआ यहूदा परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, समझा हुआ यहूदा ने एक चुम्मा से उसको पकड़वाया। ऐसा कितना
यूदा आज के समय में है परमेश्वर की वचन को तोड़ फोड़ कर प्रभु की कलीसिया को उलझाने वाला। हमारी अंदर से ये निकले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसे हुआ? ये यीशु मसीह को पकड़ने के बाद चेले लोग डर गए। हालेलुया। क्या किया? तब सब चेले उसे छोड़ कर भाग गए। अभी यीशु मसीह हालेलुया, हालेलुया, उस हालेलुया सैनिकों के हाथ में है। साथ में चला हुआ लोग सब छोड़कर भाग गए। हालेलुया। नीचे पढ़ेंगे। तब यीशु के पकड़ने वाले उसको कैयाफा नामक महायाजक के पास ले गए, जहां शास्त्री और कुरनियों इकट्ठा हुए थे। पतरस दूर ही दूर उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक पहुंचा। हमें इस बात मालूम है, वहां यीशु को लेकर गया, उनको कपड़ा उतरवाया, हालेलुया, निंदा किया लोगों के सामने। 39 बार उसकी कमर को हालेलुया तोड़ दिया है। मैंने पहले बताया हालेलुया, ऐसा एक लेदर की बेल्ट है, हो उसमें सुई है, कांटा है, चाकू है, हुक है, ऐसा पदार्थों को छिलाकर उस बेल्ट को बनाया हुआ। हालेलुया। उस बेल्ट से यीशु की हालेलुया कमर को, जो पीछे भाग को मारकर हालेलुया तोड़ दिया है। हालेलुया। मांस फट गया, उसमें से लहू बहने लगा, तो भी यीशु उस चुपचाप रहा, शांत रहा। कुछ भी बात उनके मुंह से नहीं निकला है। हालेलुया, हालेलुया। उसको लोगों ने उसकी मुंह पर थूका है। हालेलुया। उसकी बाल खींचा है, कांटा की मुकुट उसकी ऊपर सिर पर लगाया है और उसकी निंदा किया, अपमान किया। कौन किया प्यारो? हालेलुया। पिछले दिनों में परमेश्वर के अद्भुत कामों को देखा हुआ लोग, कई लोगों को प्रभु ने चंगाई दिया, कई लोगों को दुष्ट आत्मा से बचाया, स्वर्गराज्य की वचन की घोषणा प्रचार परमेश्वर ने सुनाया। हालेलुया। उसी लोग, उस अनुग्रह प्राप्त किया हुआ लोग, हालेलुया, वो 5 रोटी से 5000 को खिलाया, उसी लोग उसकी निंदा कर रहा है। क्या हमें अपने लोग निंदा करने से हमें कितना वेदना होता है? अपने ही समझने वाला हालेलुया लोग हमारा निंदा करते हैं, हमारे विरुद्ध में उड़ते हैं, तो हालेलुया हमें कितना दर्द होगा। लेकिन पूरे लोग मिलकर परमेश्वर को अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, उसकी मुंह में थूक रहा है। क्या जरूरत था प्रभु को ये वेदना, ये निंदा सहन करने की? मुझे और आपको बचाने के लिए, शत्रुओं की हाथों से मुझे और आपको बचाने के लिए, मृत्यु के हम अधीन में थे, हमें कोई अवसर नहीं था बचने के लिए। हमें अनंतकाल की नरक ही नियुक्ति किया था, लेकिन उस अनंतकाल की नरक में पड़ने से मुझे और आपको बचाने के लिए ये कष्ट प्रभु काल्वरी क्रूस पर हालेलुया सहन करना पड़ा। एक और वचन में पढ़ना चाहता हूं, हालेलुया, यशायाह नबी की किताब 53 उसके 1 से मैं पढ़ूंगा। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया, और यहोवा का भुजबल किस पर प्रगट हुआ? क्योंकि वो उसके सामने अंगूर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो को कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी, और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया
और हमने उसका मूल्य नहीं जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हालेलुया। यहां मैं थोड़ा से रुकना चाहता। निश्चय उसने हमारे रोगों को सहन लिया है, हमारी ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने ऐसा सोचा वो परमेश्वर ने उसको तोड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको दुर्दशा में रखा है, ऐसे हमने सोचा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भड़क गए थे, हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती, वैसा ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गई। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वो जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी है। हालेलुया। मेरा समय यहां पर खत्म हो रहा है। हालेलुया। मैं एक ही बात आज सुबह के समय इस वचन को सुनने वाला परमेश्वर की लोगों से बताना चाहता हूं। मुझे और आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कष्ट सहन किया है, बहुत निंदा सहन किया है। परमेश्वर ने बहुत अपमान सहन किया है। परमेश्वर ने हमारी रोगों को अपने ऊपर ले लिया है। परमेश्वर ने हमारे ही अपराधों को अपने ऊपर ले लिया है। परमेश्वर ने हमें जो शिक्षा हालेलुया पाप के कारण हमें मिलना था, वो प्रभु अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने अपने प्रेम को मुझे और आपको दिखाया है। हालेलुया। जो दर्द सहन किया, जो निंदा सहन किया मुझे और आपको बचाने के लिए, यदि इस बातों को आप समझते हैं, इसकी गंभीरता को आप समझते हैं, तो अब तक जैसे हालेलुया हम जिया है इस पृथ्वी में, ऐसा ना जिए। यीशु की उस कालवरी क्रूस पर याद कर कर, जिसलिए प्रभु ने इस सहन किया, निंदा दुख उठाया, उसकी मतलबों को जानकर उसकी मतलब ये है, मैं और आप प्रभु की राज्य में परमेश्वर की साथ अनंत काल के जीवन तक प्रभु रहना चाहता है, हमारी साथ रहना चाहता है। इसलिए उस उद्देश्य को समझते हुए हालेलुया, प्रभु की इस कष्ट उठाने की हालेलुया इस दर्द को समझते हुए मैं और आप अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहिए। हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हालेलुया। हमें बहुत ध्यान से अपने जीवन को जीना होगा। हालेलुया। स्वर्ग में प्रवेश होना इतना आसान बात नहीं है। इस जीवन में, इस पृथ्वी में परमेश्वर ने हमें समय दिया मन परिवर्तन करने के लिए, हालेलुया, हमारे जीवन को पवित्र करने के लिए। इस अवस्था को बड़ी गंभीरता के साथ समझकर हमारे जीवन हम आगे जीते हैं, तो ही प्रभु की उस राज्य में हम प्रवेश हो पाए। नहीं है तो और कहीं नहीं जाएगा, अनंतकाल की नरक में हम चला जाएंगे। उसके बाद कोई सुसमाचार, कोई हालेलुया प्रचार मुझे और आपको बचा नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज सुबह के समय इस वचन की द्वारा परमेश्वर हमने और एक बार हमें चेतावनी दिया। आइए अपने आंखें बंद करें।
रीबान वौषवेधना रगसिया रबनवेदि वैदारबन दीप प्रौढ़ रागदलादिया रगने अमदन वैश वेधरारिगल बौढ़वरादि आंथल कड़ग मनस्सिया रगन वेधरा। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और एक बार उस कालवरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने जो दुख उठाया, जो दर्द सहन किया, हालेलुया, जो निंदा सहन किया, अपमान सहन किया, उपद्रव सहन किया, प्रभु हमारी रोगों को आपने अपने ऊपर ले लिया, हमारी पापों की कीमत आपने कालवरी क्रूस पर चुका दिया। इस बातों को और एक बार समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए प्रभु आपने और एक बार अवसर दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपकी प्रेम के लिए, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद करते हैं। कितना बड़ा दर्द आपने सहन लिया, कितना तकलीफ आपने उठाया। प्रभु हमारे जीवन को पवित्रताई से जीने के लिए हमें सहायता कर, मदद कर, पवित्र आत्मा में अगुवाई कर। सारे मान और महिमा प्रभु केवल आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता। इस वचनों की द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन।